हेलो बच्चों, माय नेम इज विक्रम और इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिएगा। कैसे? लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, सॉरी ये ठीक हो गया। लुक एट द सेवरल, मतलब आपने कई एग्जाम्पल दिखाने हैं ऑफ रेशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू। ठीक है, जो पी ओपन क्यू में होंगे ऐसे आपने सेवरल मीन्स कई एग्जाम्पल आपने दिखाने हैं। वे जहाँ आपको पता है कि अपोन में जीरो का भी नहीं होता है, ठीक है, रेशनल नंबर में। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीगर्स, जहाँ पे पी और क्यू आपके इंटीगर्स हैं। इंटीगर्स मतलब माइनस प्लस और जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अपोन में जीरो नहीं होगा, सॉरी है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, और इनमें जो है ये दोनों को प्राइम है, यानी पी अपॉन क्यू दोनों के हैं को प्राइम, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के सिवा, वन अदर देन वन। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अब हमें इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये है बेटा मेन इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हमें एक तो इन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, यानी ये डेसिमल में होने चाहिए और टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, मतलब ये हल होना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए पूरा पूरा, कुछ ना कुछ, ठीक है, ये कटने चाहिए पूरे। तो देखिए कैसे होगा। मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि चलो भाई अपने पास कुछ नंबर है रेशनल नंबर, जैसे हमने 1/2, 3/4, 5/8, 7/25, 13/20, और आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, मान लिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब मुझे देखो या ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, ठीक है ना। तो डेसिमल में हमारा टारगेट ये होना चाहिए यार, क्यों ना हम अपॉन में 2 की जगह 10, 100, 1000 ऐसा कुछ डिजिट ले आए, तो आपको पता है कि उस बार ईजी हो जाता है हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम यही करेंगे। हमने क्या किया, 1/2 को हमने क्या किया, 5 से, 2 5 10 होता है, तो हमने 5 से मल्टीपल की, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो क्या 5/10, और 5/10 को हम 0.5 लिख सकते हैं, है कि ना, क्योंकि 1 0 है इसलिए 0.5 हो गया। ऐसे ही है 1/4, 1/4 को अब 10, तो तुम्हें पता है कि 4 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 10 तो बना नहीं सकते, तो हम 10 के बाद जाएंगे 100 की तरफ, और 25 4 जो होता है 100, यानी यहाँ 25 मल्टीपल की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 25 बन जाएगा 25, और 25 4 जा हो गया 100, और 100 यानी 20, यानी पॉइंट अगर 2 प्लेस बाद, यानी 0.25। देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन बन चुके हैं। अब आइए और नीचे हमारे पास है 5/8, 5/8 है। अब आपको पता है कि 8 की टेबल में 100 आता ही नहीं है, तो 100 के ऊपर आता है 1000, तो हम 1000 तरफ जाएंगे, और हमें पता है कि 125 8 जो होता है 1000, तो 125 मल्टीपल ऊपर भी करनी पड़ेगी, जिसका आएगा 625, और 625 में अगर 03 है तो 0.3 प्लेस बाद, यानी 0.625। उसके बाद है 7/25। अब 25 4 जा होता है 100, तो उन्हें 4 की मल्टीपल यहाँ भी, तो 4 की यहाँ करनी पड़ेगी, 7 4 जा 28, और 25 4 जा 100, और 2 चूंकि 2 जीरो हैं इसलिए 0.28। अब है 13/20, यानी 25 जा 100, आपको पता है कि 5 जा 100 होता है, और यहाँ 5 से करनी पड़ेगी, तो 13 5 जा 65, 25 जा 100, यानी 0.65। ठीक हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि हमने इसकी शर्तें पूरी कर दी हैं। कौन सी वाली, जिन्होंने कहा कि टर्मिनेटिंग, यानी हमने उसको सॉल्व कर दिया पूरा पूरा, और डेसिमल एक्सप्रेशन ये हमने कर दिया है सॉल्व। अब ये कैसे होगा इस बारे में बात करेंगे हम नीचे। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द एबव नंबर, जितने ऊपर नंबर दिए थे उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है टर्मिनेटिंग हो चुका है। अब कैसे, इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब होगा, the denominators are in the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n, यानी जो हमारा डेनोमिनेटर, यानी ये नीचे वाला ये डेनोमिनेटर, जहाँ यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ 1000 है, ये जो है अगर हम इसे फैक्टर करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 100 को यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं आपको, देखिए 100 को हमने यहाँ पे माना इसके फैक्टर की, तो आप देख क्या हो रहा है, तो 2 हो गया, 50 हो गया, 2 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, और ये 1। देखिए यहाँ पे 2 2 5 5, यानी यही कहना चाह रहे हैं कि 2 टू द पावर है, 2 की कुछ पावर हो सकती है, और 5 कितनी बार हो सकता है, इस फॉर्म में होना जरूरी है डेनोमिनेटर को, यानी नीचे जो होता है अपॉन के, वेयर m एंड n आर होल नंबर, जहाँ ये होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम किस निष्कर्ष पहुंचे लास्ट में, तो लास्ट में देखिए रेड कलर में लिखा मैंने, डेनोमिनेटर मस्ट बी, तो डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए, या 5 की पावर में होना चाहिए, या दोनों की पावर में होना चाहिए।
2 की हो चल जाएगा, 5 की तब भी चल जाएगा, या 2 और 5 दोनों की हो तब भी चल जाएगा। आई होप आप समझ होंगे। थैंक यू।